सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखो मैट्रिक्स चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका। अब ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करो जिससे ये जो मैट्रिक्स है ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल समझता, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अभी जो ये जो आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। कुछ लोग बोलेंगे सर 2x2 का मतलब क्या। 2x2 मतलब क्या, 2 रो 2 कॉलम। आड़ी वाली रो होती है, खड़ी वाली कॉलम होती है। तो 2 रो ऐसा है और 2 कॉलम ऐसा है। तो 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए इसको 2x2 करेंगे, ठीक है। रो पहले आती, कॉलम बाद में आता है यहाँ पर। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, मतलब इसको ट्रायंगल बनाना है, लेकिन वो ट्रायंगल अपर ट्रायंगल होना, ट्रायंगल ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर, कैसे। तो देखो आप ये समझ लो, ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का डायगोनल्स। ये वाली लाइन, ये जो 1 4 जा रही ना आपकी, ये तो डायगोनल्स के जो ऊपर वाले हैं यहाँ पर ट्रायंगल बनना चाहिए। मतलब आपके मैट्रिक्स में 1 2 4 रहना चाहिए, ये 3 नहीं रहना चाहिए। 3 की जगह पे आ जाएगा 0। 3 0 हो गया, इसका मतलब 3 को नहीं गिनेंगे। तो देखो ये आपका मैट्रिक्स बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर लोअर ट्रायंगुलर बोला है तो फिर 2 को 0 कर दो। 2 को 0 कर दोगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब 3 को 0 करना है। 3 हट गया तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऊपर वाला ट्रायंगल डायगोनल्स के ऊपर, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए मुझे 3 को 0 करना पड़ेगा। 3 कहाँ पर है, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे रो मैट्रिक्स यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। 3 कहाँ पर है आपका, पहले मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे ये 3 को 0 बनाना है। ये 3 जो है वो सेकंड रो में आएगा, सेकंड रो में आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा, सेकंड रो में। तो मैं 3 को यहाँ पे 0 बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 को 0 बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर कोई तो भी ऐसा नंबर चाहिए जो 3 को 3 से माइनस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे आप प्लस माइनस ही कर सकते हो, ठीक है। तो 3 को माइनस कर दूँ 3 से, तो मेरे को 3 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर 3 है क्या, नहीं है। इधर साइड में 3 है क्या, नहीं है। तो कॉलम यूज़ करेंगे तो ये एलिमेंट लगेगा, रो यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर वाला एलिमेंट लगेगा, कहीं भी 3 नहीं है। तो आप क्या करो, R1, ये जो R1 रो है आड़ी वाली, R1 को 3 से मल्टीप्लाई, R1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3R1, 3R1। अब इसको साइड में करके बताता हूँ, इसको यहाँ नहीं लिखना है। अगर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो R1 ऊपर वाला फर्स्ट 1 का 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो R1 आपकी 3 और 6 हो जाएंगी, ठीक है। R2 आपकी अभी वैसे की वैसी है, समझ लो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर वाला भी 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, R2 में से R1 माइनस कर दूंगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दूंगा, क्योंकि जिसमें चेंज करना पड़ता है ना, जिसमें आपको चेंज करना है वो पहले लिखते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा R2 में से ये R1 माइनस कर दूंगा। लेकिन ये R1 कौन सा R1 है, वो R1 है जो 3 से मल्टीप्लाई हुआ था। ये जो आपकी रो है, ये आपकी रो पहली रो है 1 2, उसको 3 से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर हो गई। अब बराबर होने के बाद इसको R2 में से माइनस कर दो, R2 में से माइनस कर दो। तो अब यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स आएंगी। तो ये चीज़ जो आपने ये करा ना, इसको सेपरेट साइड में करना है। अब देखो ये 3 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा। पहले R1 को वैसा का वैसा लिख दो, ये वाला वो वाला नहीं लिखना, ये वाला 1 2, R1 1 2 वैसा का वैसा लिखो। जो भी चेंज होगा R2 में होगा, क्योंकि R2 पहले लिखा हुआ है। तो R2 में जो भी चेंज होगा R2 में चेंज होगा। अब R2 में चेंज कैसे होगा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 4 में से 6 गया -2 बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये बन गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप देखो इस तरह से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, नीचे वाला 0 हो गया। तो ये चीज़ समझ लो। मैंने पहले क्या करा, ये 3 को ऊपर, ये 3 है तो ऊपर वाले को पहले 3 बना दिया। 3 कब बनेगा, जब ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। ये आपके दिमाग में करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में करना है। 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद फर्स्ट रो ऐसी चेंज हो गई, अब उसको नीचे वाले से माइनस करना है, ठीक है। लेकिन
हम यहाँ पर R2 को R2 को 0 करना है, तो R2 में ही चेंज होगा, R1 में चेंज होना नहीं चाहिए। ये जो भी चेंज कर रहे हो आप अपने दिमाग में करो और उसका R2 में आंसर निकालो, R2 का आंसर निकल जाएगा। R1 में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो R1 को वैसे का वैसा लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि R2 को मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे R2 का पहला 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले 3 से माइनस कर दिया, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही ये 4 ऐसे रखूँगा माइनस, क्योंकि R2 माइनस है इसलिए 4 माइनस R2 का सेकंड एलिमेंट। अब यहाँ बोला है 3, अब बोला है R1 का सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 4 - 3 2 6, 4 - 6 -2, ये आ गया आपका -2। पहले वाली रो में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन के लिए साइड में चेंज किया हो। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है।